कि आप दोनों के बारे में जानना चाहते हैं कि आप दोनों क्या करते हैं। 1985 में आई थी फिल्म सिटी, जो हिंदुस्तान की पहली टैबलॉइड फिल्म मैगजीन थी। कोमल नाटा जी और मैं हम लोगों ने ऑलमोस्ट साथ साथ में ही शुरू किया था ना, तो तब से मैं फिल्म इंफॉर्मेशन में मैंने तकरीबन 10 साल तक 1100 करोड़ पार, चिंता मत कर बेटा। मतलब हमारे मुस्लिम भाई भी सलमान को देखने नहीं गए। एक्शन विदाउट मीनिंग अगर आप देखोगे तो आपका सर फट जाएगा। और बोलते हैं वासु भगनानी ने कई लोगों को पैसे नहीं दिए। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, वी आर बैक with our favorite show, the Inside Report show with राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी। स्वागत है आप दोनों का। तो बॉलीवुड प्रेमी, सबसे पहले मैं सारे ऑडियंस को, जो लोग कमेंट करते हैं कि आप दोनों के बारे में जानना चाहते हैं कि आप दोनों क्या करते हैं, तो सबसे पहले राजीव जी से मैं शुरुआत करूंगा। मेरा बैकग्राउंड ही फिल्म ट्रेड से है। मैं फिल्म ट्रेड की मैगजीन थी फिल्म इंफॉर्मेशन, कोमल नाटा जी और मैं हम लोगों ने ऑलमोस्ट साथ साथ में ही शुरू किया था 1978 जुलाई में फिल्म ट्रेड जर्नलिज्म। जब प्रिंट्स होते थे और थिएटर की कलेक्शन 28 शो की होती थी, तो हम लोग नाज सिनेमा के सब ऑफिस में जाते थे, वीआईपी फिल्म्स, गुलशन राय का ऑफिस, सबसे कलेक्शन लाते थे। बॉम्बे टेरिटरी का पेज हम लोग बनाते थे कलेक्शन, तभी परसेंटेज लिखा जाता था और कैपेसिटी के हिसाब से हम कलेक्शंस को एनालाइज करते थे, क्योंकि थिएटर का भाड़ा होता था। जैसे मेट्रो थिएटर का अगर कैपेसिटी होती थी 28 शोज की एक हफ्ते की, 4 लाख, तो उसका भाड़ा होता था 1.5 से पौने 2 लाख। कभी कभी भाड़ा नहीं निकलता था तो प्रिंट छोड़ते नहीं थे एग्जीबिटर्स, तभी एग्जीबिटर होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, बीच में भट्टा लेने वाले, प्रिंट लेके घुमाने वाले, फिक्स्ड हायर गैप में चलाने वाले होते थे। बहुत अलग इंडस्ट्री थी। तो तब से मैं फिल्म इंफॉर्मेशन में मैंने तकरीबन 10 साल तक फिल्म ट्रेड जर्नलिज्म किया। फिर मैं फिल्म पब्लिसिस्ट बना, मैंने प्यार किया फिल्म मैंने की, देव साहब की, नवकेतन की फिल्में की, गरवारे मल्टीमीडिया कंपनी, मल्टी कॉर्पोरेट हाउस था, गरवारे वीडियो का किया, बहुत कंपनीज का काम किया, फिर फिल्में प्रोड्यूस भी की। एंड सबसे पहला फिल्म ट्रेड शो अगर किसी ने शुरू किया तो मैंने किया है फॉर टीवी एशिया लंदन, कॉल्ड बॉलीवुड न्यूज। एचआर फिल्म्स के लिए किया था हमने टीवी एशिया, तभी जी ने नहीं खरीदा था, जी ने बाद में लेके स्काई न्यूज बनाया। उसके बाद शुरू हुए चलो सिनेमा, सुनील अग्निहोत्री का फिर लहरे आया। बट द फर्स्ट फिल्म ट्रेड शो इन लो बैंड यूमेटिक पे हम लोग बनाते थे, रिकॉर्डिंग्स ऑफ द वीक, बिजनेस ऑफ द वीक, टॉप 3 हीरोज, टॉप 3 हीरोइंस। तो तब से हम ट्रेड में घुसे हुए, तो दैट्स माय ट्रेड बैकग्राउंड। उसी ट्रेड की नॉलेज की वजह से ट्रेड की बातें करता हूं मैं, ट्रेड शोज करता हूं। नरेंद्र जी, आपके बारे में प्लीज। मैंने 2 हिंदी की बहुचर्चित टैबलॉइड मैगजीन निकाली है। 1985 में आई थी फिल्म सिटी, जो हिंदुस्तान की पहली टैबलॉइड फिल्म मैगजीन थी। उसके बाद किंग स्टार। उसके बाद भी कई सारी मैगजीन से जुड़ा बतौर एडिटर। टीपी अग्रवाल जी की ब्लॉकबस्टर मैगजीन थी, जो पूरी ट्रेड पे थी, उसका भी मैं एडिटर रहा। तो ट्रेड की काफ़ी सारी जानकारियां पिछले सालों से, और जैसे कि आप आपके बॉलीवुड प्रेमी में शो में देखते आ रहे हैं, हमारे रिव्यूज और कलेक्शन काफ़ी सटीक रहते हैं, क्योंकि इनसाइड जानकारी पता चलती है कि फिल्म कैसी जाएगी, बॉक्स ऑफिस पर कैसी रहेगी। ये वजह है कि आप सभी लोगों का प्रेम मिलता है, और आप इस फेवरेट शो के बेहतरीन दर्शक हैं हमारे लिए। थैंक यू बोलना चाहूंगा पहले थैंक यू आप दोनों को। नहीं, इट्स गुड, पीपल शुड नो द बैकग्राउंड ऑफ आवर फिल्म ट्रेड एक्सपीरियंस, नॉलेज। लोग कमेंट में पूछेंगे नहीं। यस, शुरुआत करेंगे सर जी। ईद से 2 बड़ी रिलीजेस, जी हाँ, 3 बड़े सुपरस्टार, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन साथ में आते, क्लैश में आते, बड़े मियां छोटे मियां एंड मैदान। लेकिन जो उम्मीद थी लोगों को, एग्जिबिटर्स को, इंडस्ट्री को, उस पे ये दोनों फिल्में खरी नहीं उतरनी। शुरुआत में राजीव जी से करना चाहूंगा, क्या हुआ सर ऐसे? व्हाट इज द रियल इनसाइड रिपोर्ट फॉर बोथ द फिल्म्स? द रियल इनसाइड रिपोर्ट अगर बोलें तो फिल्म आजकल हो गया है, एक्सट्रीम का जमाना आ गया है। अगर फिल्म फिनोमिनली अच्छी बनी है, जैसे एनिमल थी जो सबको पसंद आई, तो फिल्म बिजनेस करती है। और अगर फिल्म थोड़ी भी 19-20 है या थोड़ी भी ऑर्डिनरी है, तो वो क्लीन बोल्ड हो जाती, लोग नहीं जाते हैं। मैदान इतनी बड़ी पिक्चर, 200 करोड़ की पिक्चर, अजय देवगन के होने के बावजूद पिक्चर स्टेल भी थी। तकरीबन 4-5 साल से पिक्चर बन रही थी और स्लो थी, पीपल गॉट बोर्ड। तो कंटेंट हैज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट हैज टू बी ग्रिपिंग। कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है,
And Bade Miyan Chote Miyan was again an unnecessary action film. There was action for no reason. There was no story taking you along with the action. एक्शन विदाउट मीनिंग अगर आप देखोगे तो आपका सर फट जाएगा. आप थिएटर से उठ के चले जाएंगे. मैं बहुत बार थिएटर से उठ के बाहर गया हूं क्योंकि कंटिन्यूस एक्शन चलता है तो यू स्टार्ट सफोकेटिंग. सेंस चाहिए एक्शन में, कहानी चाहिए. पिक्चर में था ही नहीं कुछ. कोई अट्रैक्शन अक्षय कुमार की नहीं है आज, ना किसी स्टार की है, ना अजय देवगन की है मेरे हिसाब से. ना कहानी, कंटेंट अगर है तो सोने पे सुहागा है, अगर आपको अच्छे एक्टर्स मिल जाते हैं, अच्छे स्टार्स मिल जाते हैं. अदरवाइज इट इज अ जीरो एट बॉक्स ऑफिस. टोटल वॉश आउट है. दोनों को बहुत नुकसान हुआ है. नरेंद्र जी, दोनों पिक्चरों को मिला के 500 करोड़ लगे, जी हाँ, लेकिन दोनों ने मिलके 100 करोड़ भी हिंदी क्रॉस में नहीं किया. क्या वजह है? सर, हमारे बॉलीवुड मेकर्स को लगता है कि अगर फिल्म ईद के दिन रिलीज कर दी या कोई बड़ा नेशनल हॉलीडे आया उस दिन रिलीज कर दी तो ऑडियंस थिएटर में आएगी. ये बहुत बड़ी उनकी गलत फहमी है. उनको पता था कि 2024 में सलमान साहब नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी कोई भी फिल्म फ्लोर पर नहीं थी. और पिछले 7 सालों से सलमान की सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हैं, जबकि वो ईद पर रिलीज हुई. मतलब हमारे मुस्लिम भाई भी सलमान को देखने नहीं गए. पिछले साल उनकी आई थी ईद पर किसी का भाई किसी की जान. दर्शकों की जान निकल गई थी पिक्चर देखते देखते. वासु भगनानी ने कैश करने की कोशिश की, चलो ईद पर हम ले आते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ. और कुछ समय के बाद बोनी कपूर ने अपनी फिल्म डाल दी मैदान. जैसे राजीव सर ने कहा 5 सालों से बनकर पिक्चर ऑलमोस्ट डब्बों में पड़ी है. 350 करोड़ की मेकिंग. अक्षय कुमार जैसा बड़ा स्टार, उछल कूद करने वाला अपना टाइगर श्रॉफ, लेकिन स्टोरी जीरो. अली अब्बास जफर ने सोचा कि मैं सब एक्शन कर लूं, गाने शूट कर लूं. पिक्चर पूरी हो गई तब वो शायद ढूंढने निकलेंगे भैया स्टोरी क्या है, तो स्टोरी तो मिल ही नहीं रही है उनको. इतनी बेहुदा फिल्म बनाई है. मैंने इस फिल्म को रेटिंग दिए थे 5 -5, क्योंकि इसने ऑडियंस का टाइम खराब किया, उनके पैसे बर्बाद किए, एक नेशनल हॉलीडे खराब किया, हमारे मुस्लिम भाइयों की ईद खराब की. इसलिए मैंने इस फिल्म को दिए थे -5. मेरे कई यार दोस्तों ने बोला कि नरेंद्र आपने फिल्म को रेटिंग गलत दी है. मैं बोला क्या हो गया, आपको फिल्म इतनी अच्छी लगी क्या? बोला नहीं, फिल्म को -10 देने चाहिए थे आपको. इतनी टॉर्चर फिल्म थी. यही वजह है कि फिल्म की 10-11 करोड़ की ओपनिंग थी और फिल्म आज 13वां दिन है 50-55 करोड़ के बीच में सिमट गई है. खत्म. फिनिश सर. 350 करोड़ की लागत. और बोलते हैं वासु भगनानी ने कई लोगों को पैसे नहीं दिए, बेवकूफ बनाया. स्टारों से लेके उनके जो सपोर्टिंग डीओपी थे, उनके एक्शन थे, बोला पैसे नहीं दिए कि पिक्चर चल जाएगी तो पैसे जाएंगे. खबर तो ये भी है कि बेटे की शादी ऑलमोस्ट फ्री में कराई उन्होंने. वहां भी इवेंट कंपनी को, एयरलाइंस वगैरह को पैसे नहीं दिए. अभी तो पता चलेगा कि किस किस को उनके पैसे देनदारी बाकी है. वही हाल बोनी कपूर का है. 3 साल में 3 बार डेट पोस्टपोन हुई मैदान की. सब लोग ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं, आमिर खान को दिखाया, इसको दिखाया. भैया किसी बॉलीवुड के चमचे को दिखाने से, फिल्म की तारीफ करने से फिल्म नहीं चलती है. अगर फिल्म में कंटेंट होता तो 3 साल पहले रिलीज कर सकते थे आप. आपको मालूम है पिक्चर डब्बा है, नहीं चलेगी. क्रिटिक के 4 या 5 स्टार दोनों से फिल्म चलती ना तो सभी फिल्में सुपरहिट होती थी. लेकिन फिल्म डिप्रेसिंग फिल्म थी. आप इसको चक दे इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते सर. चक दे फिल्म आपको जोश देती है, शाहरुख खान की एक्शन, उसकी भाषणबाजी. वहीं अजय देवगन सेकंड हाफ में मालूम पड़ता है लंग कैंसर हो गया है, खून की उल्टी कर रहा है, वोमिटिंग कर रहा है. लोगों को घृणा आती है, दुख होता है कि ये कोच है. इन्होंने प्लेयर लोग बेचारे देख नहीं पाते उसको ऐसी स्थिति में, तो प्लेयर उसको क्या मोटिवेट करेगा. सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था पिक्चर में 4 आपने मैच दिखाए. 1952, 56, 60 के ओलंपिक. और जो मैच दिखाया वो लास्ट में दिखाया 1962 का, जो उन्होंने इंडिया में जीता था, एशियन गेम का फुटबॉल जीता था, वो लास्ट में दिखाया. काश एक ही गेम पे फोकस किया होता, उसकी हाईलाइट दिखाई होती, वो ज्यादा बेहतर होता था. तो अजय देवगन जिन्होंने शैतान बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक गई थी, 150 करोड़ बिजनेस किया था, वहीं ये फिल्म 35 करोड़ के अंदर निपट गई सर. वासु जी का एक वीडियो आया था, 1100 करोड़. 1100 करोड़ पार, चिंता मत कर बेटा. छोटे मियाँ चिंता मत कर, 1100 करोड़ कंफर्म है वर्ल्ड वाइड 100%. वो जो कॉन्फिडेंस जब उन्होंने बोला था तो लोगों को भी लगा कि कुछ तो कंटेंट रहेगा. तो ऐसे क्या सब होता जो है, होता है, सारे प्रोड्यूसर्स जो बनाते हैं फिल्म तो वो यही सोचते हैं कि मेरी फिल्म शोले से ज्यादा बिजनेस करेगी, बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बना रहा हूं मैं, और बहुत उम्मीदों से रहते हैं. फिर बाद में जब थिएटर में आती है और जनता, जो रियल क्रिटिक तो आपकी जनता है, उनको जब पिक्चर नहीं पसंद आती है तब उनके सपनों पे पानी फिर जाता है.
फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है। ऐसी मेजर डिसअपॉइंटमेंट हुई है, वाशु बगनानी वाज बैंकिंग ऑन दिस फिल्म, इसी फिल्म के बिजनेस के भरोसे काफी और वेंचर्स भी उसने शायद कर लिए थे, और लंदन में भी ही हैड वेंचर्ड इनटू लॉट ऑफ थिंग्स। अभी काफी ब्रेक्स लग गए उसके सब चीजों में। अभी वो सोचेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ही विल थिंक कि स्टोरी इज इम्पोर्टेंट, कंटेंट इज इम्पोर्टेंट, यू जस्ट कांट डू एनीथिंग, एक्शन डाल दिया, कुछ भी मिक्स कर दिया, और नहीं देखते हैं लोग आज। नहीं है, लोगों में पेशेंस नहीं है। मैजिक ऑफ सिनेमा खत्म हो गया है। पहले के जमाने में पिक्चर फ्लॉप भी होती थी, एक्शन भरपूर होता था, कुछ बिजनेस कर लेती थी, क्योंकि बहुत कंपटीशन नहीं था। आज सब कुछ देखने मिलता है आपको। आज यूट्यूब कंपटीशन है, आज मोबाइल कंपटीशन है, इतने और स्टार्स मिल गए आपको इंटरनेशनली। नेटफ्लिक्स कंपटीशन है, ओटीटी कंपटीशन, उसके बीच में आप ऐसा कोशिश करोगे डालने की चीज जो 1980 में शायद एक्सेप्ट हो जाती थी, नहीं चलेगा। और वासु जी ने पिछले 30-22 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे, 2020-21 से उन भाई ने 30 फिल्में लगातार फ्लॉप दी हैं। सोचिए, एक आदमी जो इंडस्ट्री में नंबर 1 प्रोड्यूसर बोला जाता था, टाइम पे बीवी नंबर 1, हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, कुली नंबर 1, ये फिल्म खाली टाइटल को कैश करने के लिए बना दिया है आपने, कि आपके पास बड़े मियाँ छोटे मियाँ टाइटल था। अरे फिल्म आपकी एक्शन है, आप एक कॉमेडी फिल्म का टाइटल यूज कर रहे हो पैसा बचाने के लिए। अच्छा टाइटल यूज कर सकते थे तो एक्शन के हिसाब से, लेकिन जैसे कि पता फिल्म के वन लाइनर फ्लॉप थे, एक्शन रिपीटेटिव था, बहुत ही घटिया था, एक्टिंग एकदम सबकी ऑर्डिनरी, सभी महा घटिया एक्टिंग कर रहे थे। कंपटीशन लगी थी कौन सबसे घटिया एक्टिंग कर सकता है। ये वजह है कि लोगों ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया, और मुश्किल से कल का कलेक्शन बोलते हैं 25 से 30 लाख। कल का कलेक्शन 13 दिन के बाद सोचिए, कहाँ जिनकी उम्मीद थी क्लीन रन था। अगर फिल्म वाकई अच्छी बनी होती ना सर, ये मई पूरा जाता था, क्योंकि मई में कोई अच्छी फिल्म रिलीज पे नहीं है। इट कुड हैव डन 8-10 वीक्स वेरी गुड बिजनेस, 400-500 करोड़ जा सकता था। वासु जी की बात 1100 करोड़ की सच हो सकती थी अगर फिल्म अच्छी बनी होती तो। दोस्तों, आप लोगों ने सुना, ये सारी रीजंस थे ये 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पे ना चली। द रियल इनसाइड रिपोर्ट ऑफ द ईद बिग रिलीजेस, बड़े मियां छोटे मियां एंड मैदान।